अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होंगे। पीएमसी के जो सदर हैं डॉक्टर नौशाद साहब, उनका एक इंटरव्यू का तज़किरा हो रहा है। उन्होंने इंटरव्यू के अंदर बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो उन्होंने क्लियर कर दिए, जिस हवाले से तलबा जो थे वो परेशान थे। उनका कहना था कि जो अभी तक जो एमडी कैट का इख्तियार है वो अभी तक पीएमसी के पास ही है। अभी तक इस हवाले से कोई डिसीजन नहीं हुआ। एमडी कैट जो है वो पीएमडीसी लेगी या पीएमसी लेगा, क्योंकि अभी तक पीएमडीसी बहाल नहीं हुई। तो अभी तक जो एमडी कैट है वो तो पीएमसी के पास ही उसका तमाम दायरा इख्तियार है। ठीक है। उसके अलावा एमडी कैट की कंडक्शन के हवाले से जो पीएमसी के सदर हैं डॉक्टर नौशाद, उनका ये कहना था कि वो मुमकिन नहीं है इस साल जो एमडी कैट है वो ऑनलाइन हो सके। एमडी कैट जो होगा वो फ़िज़िकल होगा और जो प्रोविंसेस की एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके तहत ही होगा। और उस हवाले से जो प्रोविंसेस की एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके वाइस चांसलर के साथ एक मीटिंग जो है उसको स्केजुअल कर लिया गया है और उसके अंदर तमाम एमडी कैट की जो जुज़ियात हैं उनको तय कर लिया जाएगा, किस तरह से कंडक्शन होगी एमडी कैट की और कौन कौन से मतलब एग्ज़ाम सेंटर होंगे। वो सारी चीज़ें जो हैं वो ये प्रोविंसेस की जो होंगी वो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़, प्रोविंसेस की एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ ही तय करेंगी। उन्होंने कहा कि जी हुकूमत की तरफ से ये वाज़ेह हदायत हैं कि जी इस साल जो ये टेस्ट होगा एमडी कैट का वो प्रोविंसेस की एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ के तहत ही होगा। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने जो डॉक्टर नौशाद थे उनका ये भी कहना था कि इस साल जो सैलाबी सूरत हाल है उसकी वजह से सिंध और बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में जो है तबाही हुई है, जिसकी वजह से एट आ टाइम एक ही वक्त में तमाम सूबों के अंदर जो है वो टेस्ट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने कहा था जी केपीके पंजाब और जीबी यानी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक दिन और सिंध और बलूचिस्तान में फ़ेज़ 2 के अंदर टेस्ट को कंडक्ट कर लिया जाए। लेकिन ये उन्होंने कहा कि पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है, लेकिन फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही है पूरे पाकिस्तान के अंदर टेस्ट एक दिन ही हो। अब जो इम्पोर्टेंट बात है जो हमें समझनी चाहिए वो उन्होंने ये कहा कि जी इस साल जो सैलाबी सूरत हाल की वजह से बहुत बड़ी मिकदार में तबाही हुई है, इंटरनेट भी जिसकी वजह से डिस्टर्ब है, ब्राउजिंग का इश्यूज़ है, स्पीड नहीं आ रही, बाज़ इलाकों में अभी तक इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो मुकम्मल तौर पर रिस्टोर नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ऑनलाइन एमडी कैट इस साल कंडक्ट नहीं किया जाएगा। जो एमडी कैट होगा वो फ़िज़िकल होगा, क्योंकि अगर हम ऑनलाइन लेते हैं एमडी कैट तो पहले ही जो टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा डिले हो गया, तो वो ऑनलाइन कंडक्शन के अंदर कम अज़ कम 30 से 35 दिन दरकार होंगे, तो वो फिर और डिले हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आगे फर्दर जो एनुअल कैलेंडर होता है, जो तालीमी कैलेंडर होता है, एजुकेशनल कैलेंडर होता है, उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस वजह से ये एक ही दिन में होगा और प्रोविंसेस की एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ के तहत होगा। ठीक है जी। उन्होंने साथ ही ये भी बताया इस साल कमो बेश तकरीबन 2,10,000 स्टूडेंट्स ने पीएमसी के ऊपर एमडी कैट के लिए रजिस्टर्ड करवाया। अब इतने ज़्यादा स्टूडेंट का ऑनलाइन टेस्ट लेना मुश्किल है, क्योंकि वो 30-35 दिन लग जाएंगे, इस वजह से फ़िज़िकल होगा। और उन्होंने कहा साथ ही से जो स्टूडेंट्स इनरोल नहीं करवा सके, रजिस्टर्ड नहीं हो सके थे पीएमसी की वेबसाइट के ऊपर, उनको भी एक दफ़ा फिर मौका दिया गया है कि वो 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। 15 दिन के लिए पोर्टल ओपन है। आप लोग अगर आप एमडी कैट के लिए आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके तो वो करवा सकते हैं। ठीक है। उन्होंने ये भी कहा जी टेस्ट की वेटेज के हवाले से उन्होंने बात की कि टेस्ट पास करने वाले स्टूडेंट की 50% वेटेज ली जाएगी, यानी एमडी कैट 50% होगा, एफएससी के 40% मार्क्स होंगे और 10% जो वेटेज है वो मैट्रिक के मार्क्स का लिया जाएगा। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट बात है जो हमें समझनी चाहिए वो ये थी कि उन्होंने ये कहा जी मैट्रिक और हुफ़ाज़ और माज़ूर अफराद के
जो मज़दूर अफराद के लिए भी 10% जो हैं वो इजाफ़ी नंबर दिए जाएंगे। अब उन्होंने 10% ये इजाफ़ी नंबर हुफ़ाज़ और मज़दूर अफराद के लिए तो कह दिया, लेकिन अब इस हवाले से जो फर्दर क्लैरिफिकेशन है वो अभी आना बाकी है। क्या ये नंबर जो है MD कैट के अंदर शुमार किए जाएंगे 10%, क्योंकि कच्चे खासे नंबर होते हैं। जो प्रीवियस HSC का स्केजुअल है वो हुफ़ाज़ को 20 मार्क्स दिए जाते थे, लेकिन उसके लिए एक टेस्ट होता था हिफ्ज़ कुरान का। वो हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट पास करने के बाद उनको 20% मार्क्स दिए जाते हैं। ये HSC का असूल है, हर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हुए ये हर एक को मिलते हैं। लेकिन ये जो 10% मार्क्स हैं हुफ़ाज़ और मज़दूर अफराद को, ये किस तरह से दिए जाएंगे और इसका क्या क्राइटेरिया होगा, ये अभी कहना बाकी है। कुछ बातें और जो उन्होंने कहीं जी, इस साल जो है उन्होंने बोला जी कार्बन कापी प्रोवाइड की जाएगी स्टूडेंट्स को, ताकि इससे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। स्टूडेंट सेटिस्फाइड हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी आंसर्स शीट को साथ अपने आंसर्स को मैच कर लेते हैं। लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कार्बन कापी मुहैया की जाएगी या नहीं की जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा पॉसिबिलिटी ये है स्टूडेंट्स को कार्बन कापी मुहैया की जाएगी। अभी तक इस हवाले से वो श्योर नहीं थे। अब टेस्ट की कंडक्शन के हवाले से उन्होंने जो अप्रॉक्सीमेशन डेट दी है वो नवंबर का पहला और सेकंड वीक दी है। अब पॉसिबिलिटी यही है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी आप लोगों को यही बताया था कि जो टेस्ट होने को होता हुआ नज़र आ रहा है वो नवंबर के अंदर ही नज़र आ रहा है, और अभी जो टेस्ट है वो पॉसिबल नहीं नज़र आ रहा। तो उनके इस इंटरव्यू के बाद ये हम तो क्लियर हो गया टेस्ट कब होगा। तो आपके पास नवंबर तक का टाइम है, नवंबर तक आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। और उस तैयारी के लिए ही हमने एक ATS के नाम से एक टेस्ट सेशन स्टार्ट किया हुआ है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और ये टेस्ट ऑनलाइन होता है। आप लोग 70-80 MCQs होते हैं, और उसका पूरा स्केजुअल जो है उसका पूरा स्केजुअल हमने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। अच्छा, उस ATS के हवाले से जो टेस्ट सेशन है, ATS के नाम से हम अलकलम जो है वो टेस्ट की तैयारी को बेहतर करने के लिए हम लोग एक टेस्ट सेशन ATS के नाम से डिज़ाइन किया हुआ है, और वो टेस्ट सेशन हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों के साथ उसका जो स्केजुअल है वो शेयर कर रहे हैं। और वो टेस्ट जो है ATS वो ऑनलाइन होता है, थोड़ा सा उसका स्केजुअल है 70-80 MCQs होते हैं, और आप लोगों के एक टाइम फ्रेम दिया जाता है, और उसी के अंदर आप लोगों ने वो टेस्ट अटैम्प्ट करना होता है। और फिर उसके बाद आप लोग जो हैं अपनी जो प्रेपरेशन है और जो क्वेश्चंस के आपने आंसर दिए होते हैं वो भी आप लोगों को शो हो जाते हैं, और अपनी प्रेपरेशन को भी आप इससे बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, ये जो ATS है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। ये भी आप लोग मैं अपने नीचे कमेंट में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पिन कर दूंगा, आपको स्केजुअल भी मिल जाएगा, और आप लोग ATS जो है उसको अंदर शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो PMC का जो सदर हैं PMC के डॉक्टर नौशाद साहब, उन्होंने एक और जो इम्पोर्टेंट बात की है वो ये है, इस साल बहुत से तलबा तकरीबन 2,10,000 तलबा तो वो कहते हैं रजिस्टर्ड थे PMC में पहले ही। अब 25 दिन के लिए जो पोर्टल ओपन किया गया, जो 25 सितंबर तक ओपन रहेगा, उसमें भी 4,000 मज़ीद तलबा अभी तक ऐड हो चुके। जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तब उन्होंने बोला तकरीबन 4,000 तलबा और ऐड हो चुके हैं। वो कहते हैं इतनी बड़ी तादाद में तलबा इनरोल हो चुके हैं, उन्होंने अपना जो सिलेबस है वो प्रिपेयर किया हुआ है, तो अब अब्रप्टली हाउ इज़ इट पॉसिबल हम लोग सिलेबस को चेंज कर दें। यानी सिलेबस की जो तब्दीली की अफवाहें सरगर्म थी वो उन्होंने अब दम तोड़ दिया। उन्होंने कहा PMC का जो रीसेंट सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ही, लेटेस्ट सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ही
इस साल जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। और एक और बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की, अब आप लोग बच्चे पूछते रहते हैं लॉजिक होगी नहीं होगी, उन्होंने कहा जो पेपर फॉर्मेट है वो भी पीएमसी ने जो डिज़ाइन किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ही होगा। फ़र्क सिर्फ ये होगा वो ऑनलाइन था तो ये फ़िज़िकल हो सकता है, कार्बन कापी आंसर शीट के ऊपर होगा और वो प्रोविंसेस की एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी। अब सिलेबस के हवाले से आप लोगों को क्लैरिटी हो चुकी होगी, सिलेबस चेंज नहीं होगा, सिलेबस पीएमसी के अकॉर्डिंग ही आप लोग तैयारी करें। अगर आपका किसी भी सूबे से ताल्लुक़ है तो आप लोग हमारा ATS ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी कोई कास्ट नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। अच्छा जी, मुख्तसरन अगर आप लोगों को ये समझ आ गया तो मैं फ़र्दर जो अभी वीडियो को फॉरवर्ड करके लोग देखते हैं मैं उनको ये बताता चलूँ कि टेस्ट नवंबर के दूसरे हफ्ते में है, सिलेबस चेंज नहीं हो रहा, जो पीएमसी का वही होगा। पासिंग परसेंटेज चेंज कर दी गई यूनिवर्सिटी में एडमिशन की, MBBS के लिए 55% MBBS के लिए और 45% जो है वो BDS के लिए होगी। हुफ़ाज़ और माज़ूर अफराद को 10% कोटा दिया जाएगा। अब ये किस तरह से नंबर दिए जाएंगे इसका अभी जो क्लैरिफिकेशन है वो आना अभी बाकी है। अच्छा जी, और उसके अलावा टेस्ट फ़िज़िकल होगा, ऑनलाइन नहीं होगा और एक ही दिन होगा। फ़ेज़ 1 के अंदर पंजाब और KP और GB के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान KPK के अंदर हो सकता है, सिंध और बलूचिस्तान में दूसरे फ़ेज़ में हो सकता है जी। ये थे जी इस तमाम के मेन पॉइंट डॉक्टर नौशाद के इंटरव्यू के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा और मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आप ATS को ज्वाइन करेंगे या नहीं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।